भी समझना चाहता हूं। उधर महाराष्ट्र की बात, प्रकाश जी, पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र में कितना क्या कुछ बदला है, जरा बताइए। राजीव जी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बातें की जा रही है कि अ, इंडिया अलायंस के दलों में तालमेल की बहुत ज्यादा कमी है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी उन्हें बेचैनी नजर आ रही है एनडीए घटक को। एक और खबर मैंने अभी देखी, रामदास आठवले जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को अ, अ, महायुति में सम्मानजनक सीटें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की, रामदास आठवले से, और उन्होंने ये कहा कि आप तो हमें एक सीट भी नहीं दे रहे हैं, और दूसरी बात ये कही कि हम तो 4-5 सीटों की उम्मीद लगाए थे। केंद्र में हम आपके साथ हैं, लेकिन यहाँ पे आप हमें पूछ नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि वहां एनडीए में, महाराष्ट्र में एनडीए में मतभेद चल रहे हैं, और उनमें जो तालमेल की कमी है वो साफ नजर आ रही है। तालमेल की कमी या एक दोस्ताना संग मुकाबले की बात मुंबई की 5 सीटों पर भी हो रही है। वर्सोवा, बायकला, वडाला, घाटकोपर और बांद्रा ईस्ट, दोनों, बांद्रा ईस्ट, घाटकोपर ईस्ट और मुलुंड, तो इन सीटों पर बात हो रही है कि दोस्ताना फाइट हो सकती है। उधर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी में भी कुछ चीजों में तालमेल की थोड़ी कमी बताई जा रही। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला मुझे लगता है महाराष्ट्र में होगा। झारखंड में के बारे में 2-3 चीजें मुझे बहुत अलग लगी। एक तो जो अभी बताया आपने और प्रशांत जी ने कि कल्पना सोरेन की शक्ति, 32 सीटों पर महिला मतदाताओं का अधिक होना, ये सारी चीजें बता दी कि झारखंड देश के अन्य हिस्सों की तरह नहीं है, वहां कुछ अलग तरह की राजनीति है, ये बात तो तय है। दूसरी बात है कि बीजेपी झारखंड में जिस तरीके से अपने नाराज लोगों से परेशान है, जो लोग बीजेपी से खफा है, बीजेपी के लोग हैं, और बीजेपी को हेमंत सोरेन के खिलाफ उनकी जो बरहेट सीट है उसमें गमलीलाल हेम्ब्रोम को उन्होंने उतारा। ये वो हेम्ब्रोम साहब हैं जो आरसू से आए थे, आजसू से पार्टी से आए थे। तो आजसू पार्टी से यहां आने वालों को बीजेपी ने टिकट दे दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस सीट पर हेमंत सोरेन खड़े हुए हैं, तो हेमंत सोरेन तो काफी अच्छे वोटों से जीते थे, 25,000 के करीब वोटों से जीते थे, ये मुझे याद आ रहा है। लेकिन ये जो जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है, उन्हें केवल 2,573 वोट मिले थे, 2,500 वोट मिले थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने अपने उम्मीदवार, बीजेपी को झारखंड में उम्मीदवार, ढंग के उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, खास करके उन सीटों पर जहां बहुत कांटे की टक्कर है, जहां बीजेपी कांटे की टक्कर जिन सीटों को मानती है, वहां उसके पास उम्मीदवारों की कमी है। झारखंड में अजा अजदा सीटों का जो गणित है वो बीजेपी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बीजेपी को कभी उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, उन सीटों पे कभी बीजेपी को बहुत अच्छी सीट नहीं मिली। बीजेपी के जो बागी हैं, रूठे हुए लोग हैं, उनको मनाने के लिए हिमंता बिस्व शर्मा के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान भी एक एक उम्मीदवार के घर जाने के भी नाम बैठ जाओ, जैसा कि अतीत में हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी देखने को मिला था। तो बीजेपी के सामने परेशानियां बहुत ज्यादा है, उम्मीदवार मिल नहीं रहे हैं, नाराज लोग ज्यादा हैं, और महाराष्ट्र में बीजेपी को दूसरी पार्टियों से तालमेल बनाने में दिक्कत आ रही है। मुझे ये बात लगती है राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी को प्रकाश हिंदुस्तानी जी, महाराष्ट्र में भी ट्राइबल्स हैं और उस हिसाब से दलित, आदिवासी, इन लोगों का गणित, मराठा, इन लोगों के गणित को अगर जरा समझा जाए और ओबीसी, इनके गणित को समझा जाए तो कहां दिखाई देता है इंडिया गठबंधन, या कहें तो महाविकास अघाड़ी और महायुति। मुझसे पहले एक साथी पैनलिस्ट बोल चुके हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा बहुत बड़ी ताकत है, और बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके पास कोई मराठा नेता है ही नहीं। मराठा नेता क्या, बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता है ही नहीं। जो भी नेता अब तक राजनीति करती रही बीजेपी, वो शिवसेना के कंधे पे बैठ के करती रही। अब जब बीजेपी ने अपनी अलग दुकान खोली है राजनीति की, तो बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो कैसे अपने आप को स्थापित करे।
देवेंद्र फडणवीस को वो मराठा नेता के रूप में स्थापित नहीं कर पा रही है, ये उसकी मजबूरी है। तो बीजेपी के सामने चुनौती है कि जहां मराठा वोट हैं, यानी ओबीसी के वोट हैं, दलित वोट हैं, उस पूरे इलाके में बीजेपी को बहुत समर्थन नहीं है। बीजेपी का ध्यान केंद्रित है मुंबई, पुणे और ठाणे वाले बेल्ट में। लेकिन दिक्कत फिर यहाँ है, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना का तगड़ा प्रभाव रहा है, कांग्रेस का प्रभाव रहा है, शरद पवार का प्रभाव रहा। तो शरद पवार का कोई तोड़ खोज नहीं पाई है बीजेपी। कैसे शरद पवार का साथ ले, कैसे, और शरद पवार को जब वो साथ नहीं ले पाई तो उसने जो काम किया, अखिलेश यादव ने जो चिट्ठी लिखी है महाराष्ट्र के मीडिया कर्मियों के नाम और नागरिकों के नाम, उसमें तीसरे पैरे की आखिरी लाइन में मुझे बहुत एक बड़ा जबरदस्त शब्द दिया। मैं पढ़ देता हूँ, एक लाइन पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र की जागरूक और तरक्की पसंद जनता की संयुक्त शक्ति भाजपाई धोखेबाजी और खोखेबाजी दोनों को परास्त करेगी। तो खोखेबाजी शब्द जो उन्होंने दिया है, खोखे का अर्थ खादी जो कहा, ये स्पष्ट है कि उन्होंने अपने तमाम खजाने खोल दिए हैं, गलत धंधे किए हैं, करोड़ों का लेन देन किया है, एनसीपी को तोड़ा है, बीजेपी को तोड़ा, तो जो खोखेबाजी की है इसकी तरफ अखिलेश यादव ने बहुत साफ साफ याद दिलाया है कि ये धोखेबाजी और खोखेबाजी इस चुनाव में नहीं चलेगी। ये उनसे आगाह किया और यही बीजेपी की चिंता है, उसकी खोखेबाजी चल नहीं पाएगी अब, ये चिंता। तो अब चिंता उससे यह कि आखिर अडानी के हित सबसे ज्यादा कहां, गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में, और अभी तो धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो तो 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट। तो ऐसे प्रोजेक्ट में सारे तमाम खोखेबाज, खोखे वाले लोग उनके साथ हैं। तो बड़ी गंभीर स्थिति है बीजेपी के लिए, और हमारे दो के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे वो महाराष्ट्र पर अपना कंट्रोल बनाए रखें, कैसे महाराष्ट्र से अपने आप को स्थिर कर रखें, चाहे जिसकी सरकार बने। बीजेपी को पता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बने ना बने, उसको चिंता ये है कि हमारे समर्थन से बने ताकि हमारे हितों की रक्षा करे। बीजेपी को महाराष्ट्र में चिंता नहीं है कि बीजेपी का व्यक्ति सीएम बने, हालांकि वो कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी महाराष्ट्र की हर पार्टी ये बोलती है कि हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। आप देखिए शरद पवार के भतीजे अजित पवार के खिलाफ उनके भतीजे का उम्मीदवार होना, और अजित पवार ने जो स्यापे बीच में किए, पश्चाताप किए, उसका भी कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव गंभीरता से लड़ते हैं। रामदास आठवले जिस तरह से अपना रोना रो रहे हैं, ये भी बताता कि उनकी भी मजबूरियां बहुत है। बीजेपी उन्हें भी स्पेस देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक एक सीट चुनौतीपूर्ण है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बीजेपी के लिए है। और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जरा क्लोजिंग के लिए आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी,